कौन कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो प्लीज, छोड़ो। तुम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डरा नहीं तो चाहता था। इस नए घर की खुशी में नई मुबारकबाद। उदय, हाँ पापा। वो टेम्पो वाले की पेमेंट हो गई ना? हाँ पापा, हो गई। और जो सामान सेटिंग करने वालों की थी उसकी पेमेंट हो गई। और बहू, किचन का सारा सामान तुम्हारे सब सेट हो गया है? हाँ पापा। बहू, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे। जी पापा। ये मीरा की तस्वीर है, उदय की पहली पत्नी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ये मीरा की तस्वीर यहाँ इस दीवार पे टांग दूं? नो प्रॉब्लम पापा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, जरूर तो है बेटा। ये घर, ये बंगलो तुम्हारा है, इसीलिए मुझे तुमसे पूछना मेरा फर्ज बनता है। मीरा दीदी को मैंने पहले कभी देखा नहीं। दीजिए, मैं खुद ही टांग देती हूँ। क्या हुआ? शायद वो पिन चुभ गया। ओहो। पापा, मीरा दीदी की डेथ कैसे हुई थी? मीरा को वहम था कि उसके ऊपर कोई बुरी रूह, बुरी आत्मा का साया है, और वो आत्मा उदय से प्यार कर बैठी थी। वो आत्मा ये नहीं चाहती थी कि मीरा और उदय एक हो जाएं। इसलिए वो मीरा और उदय को अलग करना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच मीरा उदय के लिए कुर्बान हो गई। आज के जमाने में भी कोई भूत प्रेत पर विश्वास कर सकता है? मैं साइकोलॉजी में पीएचडी हूं। मैं भी ये भूत, प्रेत, रूह, आत्मा, इन सब में विश्वास नहीं करता। मैंने मीरा को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मीरा का एक भ्रम था जो मीरा के साथ ही खत्म हो गया। मैंने मीरा को बहुत समझाया, बहुत डॉक्टरों के पास इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अरे भाई जल्दी करो, भूख के मारे जान निकल रही है। आ रही हूँ बाबा, रुको। क्या हुआ? मुझे किसी ने छुआ। ईशा, कोई नहीं है यहाँ पे। कौन तुम्हें छुएगा? यहाँ पे कोई था उदय। ईशा, ईशा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यहाँ कोई नहीं है। ये मेरा वहम नहीं है उदय, यहाँ पे कोई था। रिलैक्स। मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज प्लीज जस्ट गो। प्लीज सच बोल रही हूँ। प्लीज जस्ट गो। क्या हो गया? कुछ नहीं। ईशा बेटा, इस चेयर पे मत बैठो। ये चेयर मैं हमेशा मीरा की याद में खाली रखता हूँ। प्लीज तुम उस चेयर पे बैठ जाओ।
ईशा, ईशा बेटा क्या हुआ? पापा वो मीरा, मीरा? मीरा, उदय मीरा, वो देखिए। ईशा कोई नहीं है वहां पे, देखो। पापा, पापा मैंने मीरा को देखा था पापा, पापा वो मीरा थी, मैंने देखा। ईशा देखो वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पापा वहाँ पे थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पर मीरा थी। उदय, मुझे लगता है ईशा को किसी बात का वहम हो गया है, और वहम का इलाज तो हकीम हुक्मान के पास भी नहीं है। प्लीज उदय, डोंट डिस्टर्ब मी, आज मेरा मूड नहीं है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ईशा, ईशा, उदय, उदय, उदय मैंने मीरा को देखा, तुम्हें लिपट कर सो रही थी। ईशा यहाँ पे कोई नहीं है। उदय है, ईशा, मैंने उसको छुआ। उदय मैं सच बोल रही हूँ। कौन है? बेटा मैं हूँ। क्या हुआ? बहू की चिल्लाने की आवाज आई। क्या बात है उदय बेटा? कुछ नहीं पापा, ईशा ने मीरा को देखा। ईशा बेटा, तुम्हारा कमरा लॉक है, पूरा बंगलो लॉक है, इस कमरे में यहाँ कौन आ सकता है? ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा है पापा, मीरा उदय को लिपट कर सो रही थी, मैंने देखा है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता पापा, मैं सच बोल रही हूँ। ईशा, एंजाइटी और डिप्रेशन मिलकर इंसान के दिमाग पर ऐसा असर करते हैं कि उसे कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर कपूर, वो कल आएंगे और तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे। उदय, क्या बात है? क्यों फेंक रहे हो इस तस्वीर को? पापा ये तस्वीर अब यहाँ नहीं लगेगी, इसी तस्वीर की वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या? इस तस्वीर की वजह से ईशा की तबीयत खराब हो रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? चुपचाप उस तस्वीर को वहीं लगा दो। पापा ये तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। उदय, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम पापा से? उस तस्वीर को वापस वहीं पे लगा दो। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अब ये तस्वीर यहाँ पर नहीं लगेगी। तो मुझे इस तस्वीर को मैं अपने कमरे में ही लगा लेता हूं, तुम सबकी आंखों से दूर। ये कुछ दवाई लिख दी है मैंने, इसे मंगवा लेना। अभी लानी है? अभी तो मेडिकल बंद होंगे, लेकिन अब सुबह मंगवा लेना, और इलाज बहुत जरूरी है।
हेलो उदय, ये मीरा की फोटो तुमने दीवार पर लगाई? नहीं तो फिर ये फोटो दीवार पर? शायद पापा ने, लेकिन पापा तो मेरे से पहले निकल गए थे और जब मैं वहाँ पे था तो तस्वीर वहाँ पर नहीं थी और बल्कि वो पापा के रूम में ही थी। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मेरी तो कुछ समझ में नहीं। उदय, उदय मेरा जिंदा है उदय। वो मेरे सामने खड़ी है उदय। ईशा, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम निकलो वहाँ से। मैं पहुँच रहा हूँ। उदय मुझे मार डालेगी उदय। उदय वो मुझे मार डालेगी उदय, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ईशा, ईशा। मीरा, तुम जिंदा हो? मैं अगर जिंदा होती तो तुम कैसे जिंदा रह सकती थी? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? तुम्हें जो चाहिए था तुमने तो वो हड़प लिया ना। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत, मौत, मौत। तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारे शरीर में रह करके उदय के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ मैं। कोई फायदा नहीं है ईशा, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। मरने की वजह हार्ट फेल है। खन्ना साहब, वो अपने आप को संभालिए प्लीज खन्ना साहब, वरना इस बच्चे को तसल्ली कौन देगा? अरे भाई जल्दी करो, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। मेरे होते हुए? तुम्हारी पहली पत्नी मीरा के होते हुए तुम्हारी जान कैसे जा सकती है? वहां मत बैठो। ये कुर्सी मैं हमेशा अपनी बहू ईशा के नाम पर खाली रखता हूँ। अरे भाई, एक बार फिर एक नई प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में तुमने मुझे पाप का भागीदार बना दिया हैं? चलो भाई, मैं तो चलता हूँ तीर्थ यात्रा पे अपने पाप धोने के लिए। हे भगवान, मेरे पापों के लिए मुझे माफ करना। मैं देखता हूँ।